बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। निस्यान और भूल जाना एक बीमारी है और आज की नशिस्त में इसी के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू होगी। निस्यान इंसान, एक तो ये राय है कि निस्यान से बना है, जिसका माना है भूल जाना। और अगर ज़रूरियात ज़िंदगी या वो चीज़ें जो याद रखने के लिए ज़रूरी हैं उनको भूल जाए तो इसका मतलब है कि ये बीमारी है। और ये बीमारी ऐसी है जो कि काबिल इलाज है। होम्योपैथी में आम तौर पर इसके लिए हम एनाकार्डियम जो है वो दवाई तजवीज़ करते हैं। इसका माना है भुलावा, वो शख्स जो भूल जाए। तो बहुत ज़्यादा भूलने वाले शख्स के लिए एक मशहूर मेडिसिन जो है वो एनाकार्डियम है। और इसी तरह ये बात ज़हन में रखें कि बीमारी का सबब उसको भूलना नहीं चाहिए कि एक शख्स को मर्ज़ निस्यान लायक हुई है, क्यों हुई है, उसका सबब क्या, सर में कोई चोट लगी थी, कोई बीमारी उसको लगी, सख्त किस्म का बीमार हुआ जैसे टाइफाइड है या और कई तरह की बीमारियां हैं, उसके असरात उसमें बाकी रह गए कि वो भूलना शुरू हो गया, या किसी वक्त उसका जरियान खून ज़्यादा हो गया या कोई डायरिया वगैरह हुआ कि ठीक तो हो गया लेकिन असरात ये हो गए कि उसको भूलने की बीमारी लायक हो गई। तो सबब को जहन में रखते हुए फिर दवाई बदली भी जा सकती है, लेकिन सब में कह लें कि आम तौर पर इस मरज़ में एनाकार्डियम को ही हम इस्तेमाल करते हैं। चोट की वजह से अगर एक शख्स को भूलने की बीमारी लग गई है, सर में चोट लगी थी, तो उसके लिए आर्निका को जहन में रखें। और इसी तरह अगर बीमारी के बुरे असरात हैं तो फिर क्लिकेरिया फॉस और चाइना उनको भी सामने रखेंगे, सिम्टम्स भी जो है ना वो ली जाएंगी। तो बहरहाल आम तौर पर जो शख्स भूल जाए उसके लिए कालियम फास और उसमें क्लिकेरिया फास का भी इजाफा कर लें तो एनाकार्डियम बेहतरीन दवाई है। इसको कहते ही उर्दू में एनाकार्डियम को बुलावा है, यानी इसका जो बुनियादी मरज़ है वो भूलने वाले शख्स का इलाज है। दो बातें यहाँ और जहन में रखें। एक तो हमारा ये जो है ना होम्योपैथी में अल्कोहल के हवाले से कोशिश करें कि जो है ना हमारे अगरचे होम्योपैथ हो सकता है बहुत से इख्तलाफ करें इस राय से, तो ये है कि जब इसको लिक्विड शक्ल में इस्तेमाल करें तो थोड़ी देर दवाई को पानी में पड़ा रहने दें ताकि अल्कोहल के असरात कम से कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। और ये जो हमारी टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, ज़ाहिर है उनमें अल्कोहल का मसला नहीं है। और अल्कोहल बतौर दवाई इस्तेमाल नहीं होती, बतौर वहीकल इस्तेमाल होती है कि जिसमें दवाई या असरात जो है उनको महफूज रखा जाता है। जिस तरह के सूरह नहल के हवाले से एक छोटा सा मेरा दरस कुरान भी है कि तहकीकात की जा सकती हैं और अल्टरनेट वहीकल जो है वो सर्च आउट किया जा सकता है। तो बहरहाल ये एहतियात करें, डायरेक्ट जो ड्रॉप्स मुंह में दिए जाते हैं, बहरहाल मेरी ये राय है, हर एक बंदा इसमें इख्तलाफ कर सकता है, उसे अवॉइड किया जाए। और ये हमारे मेरे एतकाद का हिस्सा है बतौर मुस्लिम के वईदा मरीज़ तुफ़ा व यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही शिफा देता है, शिफा अल्लाह ताला के पास है। और जो है ना एक चीज़ और, आम तौर पर तलबा कहते हैं कि जी निस्यान का मसला है, उसके लिए दुआ जो है ना एक बड़ी मशहूर दुआ है, वो दुआ भी पढ़ें, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सबक शुरू करने से पहले या वैसे भी इस दुआ का विरद किया जा सकता है ताकि जो है ना वो मर्ज़ निस्यान से नजात हासिल हो, भूलने की जो बीमारी है उससे जो है ना वो अल्लाह ताला शिफा दें। अगर कोई पैदाइशी तौर पर ही किसी का मसला ये है, ये ज़हनी तौर पर शुरू से ही कमज़ोर है, तो दवाई एक हद तक उसका इलाज कर सकती है, या पहले दुरुस्त था बाद में ये बीमारी लायक हुई तो फिर भी ये काबिल इलाज है। इसी तरह ग़ज़ा के हवाले से हमारे यहाँ जो है ना वो ग़ज़ा का भी ख्याल रखे, जो है ना इस मरज़ में जो मुब्तला है तो वो अपनी ग़ज़ा को बेहतर करे ताकि इस मरज़ से नजात हासिल हो सके। ये चंद गुजारिशात थी उस शख्स के लिए जिसको मर्ज़ निस्यान हो। फिर खुलासा सुन लें, होम्योपैथी में बेहतरीन दवाई इसके लिए एनाकार्डियम है, कालियम फास और क्लिकेरिया फास को भी जो है शामिल किया जा सकता है। और बीमारी का सबब सामने रखें और उसको जो है ना सामने रखते हुए इलाज करें तो फिर ये बेहतरीन अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाते हैं। और एक दुआ
जो भूलने वाले लोगों के लिए है वो ये है कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी फ़क़ूल। पढ़ें, इसका तर्जुमा सुन लें। रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। मतलब ये है कि ये जो भूलने की बीमारी है उसको ले जा और मुझे सेहत अता फरमा। वयस्सिर ली अमरी, मेरा जो मामला है वो आसान कर दे। कोई भी मामला है, यानी अगर सेहत चाहता है भूलने की बीमारी से तो आसानी से सेहत अता फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो अगली दो आयात हैं, ये तीसरी और चौथी, इनका ताल्लुक़ उस बंदे के लिए है कि जिसकी ज़ुबान में लुकनत है। तो लुकनत वाला बंदा या जिसकी बोलने में जिसको प्रॉब्लम है वो भी इन आयात का विरद करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको भी शिफा अता फरमाएंगे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ए मेरे रब मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि लोगों को मेरी बात समझ आए। गुफ्तगू में रवानी पैदा करने के लिए, अपनी बात से लुकनत को ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन कुरानी नुस्खा है। इसको भी सामने रखें, इलाज भी करें। अल्लाह ताला हमें सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।